हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक का चैप्टर 1 है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टीचर के लिए है डिस्कस इन क्लास। ये चैप्टर शुरू करने से पहले टीचर जो है क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, डू यू लाइक होमवर्क, do you did do it yourself और do you get help, what homework do you usually have। इस तरह के क्वेश्चन जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये टीचर जो है बच्चों से पूछते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. तो पैट्रिक को कभी भी होमवर्क करना क्या था, बिल्कुल ही नहीं पसंद था। उसको होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था और वो क्या कहता था कि ये बहुत बोरिंग है। वो क्या खेलता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, वीडियो गेम्स खेलता था। निंटेंडो वीडियो गेम का नाम है। और उसके टीचर कहते थे उसको कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, अदरवाइज़ तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। और ये सही भी था। कभी कभी उसको ऐसा लगता था कि उसको कुछ भी नहीं पता है ना, तो वो क्या करेगा, वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसको होमवर्क करना बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt and old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that. अब एक दिन क्या हुआ कि पैट्रिक को दिखा कि उसकी जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है, तो उसने उससे उसको छीन लिया था। लेकिन वो देखकर सरप्राइज़ हो गया कि ये डॉल नहीं था, ये एक बहुत ही छोटा सा इंसान था जो कि अपने सर पे लंबी सी टोपी पहना था और वुलन शर्ट पहना था, ठीक है। और जो है एक ब्रिच जो है ऐसा ट्राउज़र जो कि अटैच होता, मतलब कि ट्राउज़र को कहा जाता है, ठीक है। और विच कहा जाता है जैसे कि भूत और चुड़ैल को, इस तरह के। तो उस टाइप के जो है आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो डायन या चुड़ैल बनाते हैं तो उनको जो है एक लंबी सी कोन टाइप की हैट पहना देते हैं। तो उसी टाइप की ये हैट पहना हुआ था। तो उस आदमी ने चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे वापस से उस कैट को मत देना, हम तुमको एक विश, मतलब कि तुम्हारी एक विश पूरी कर देंगे, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। Here was the answer to all of his problem. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in a hamper. He kicked his leg and doubled his fist and his grimace and scowled and pursed his lips. Oh, I cursed, but I'll do it. अब क्या हुआ कि पैट्रिक को पता नहीं था कि वो कितना ज़्यादा क्या है कि उसको कितना ज़्यादा वो लकी है। उसको पता था कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उसका होमवर्क। तो उसने कहा कि ठीक है, हम तुमको उस कैट को नहीं देंगे, लेकिन तुमको सेमेस्टर के एंड होने तक मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा। और एंड होने में अभी 35 डेज़ है, ठीक है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो हो सकता है मुझे बहुत सारे ए मिले, ग्रेड मिले, मतलब कि उसका ग्रेड अच्छा हो। अब जो है वो छोटा आदमी भी ये काम नहीं करना चाहता था। ऐसा लगा कि उसको जो है लेकिन जो है फिर भी उसने कहा कि
ठीक है, हमको लग रहा है कि जैसे कि किसी ने हमको बद्दुआ दे दी हो, कर्स दे दिया हो, लेकिन फिर भी हम ये काम करेंगे। ठीक है, ग्रीमेस मतलब कि चेहरे से गुस्सा दिखाना, डिसगस्ट दिखाना, मतलब कि जो काम हमको नहीं करना होता। सपोज़ करो कि हम कोई काम कर रहे हैं और कोई हमसे कहता है कि प्लीज़ जाके ये ला दो, तो क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, हम वो काम नहीं करना चाहते हैं, हम लोग बिज़ी होते हैं। तो उसी तरह का ये फेस बनाया जिसको ग्रीमेस कहा गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ठीक है, और द elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. अब क्या है, अब यही काम होने लगा। जो है एल्फ जो है जो वो छोटा टाइनी आदमी था, तो वो पैट्रिक का होमवर्क करता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो सारा होमवर्क उसका कर नहीं पाता था। वो पैट्रिक से कहता था कि मुझे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी किसी भी तरह से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What's even better, look up the word and sound it out by each letter. When it comes to math, Patrick was out of luck. There, what are times table? The elf shrieked. What elves never need that. We elves never need that. तो अब उसके बाद क्या था कि वो जब इंग्लिश करता होता तो वो कहता कि हमको तो ये वर्ड का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, और इसको ले आओ, डिक्शनरी ले आओ, इसका मीनिंग ढूंढा जाए। और मैथ्स में तो बिल्कुल ही पैट्रिक को कोई मदद नहीं मिलती थी। और वो एल्फ कहता था कि टाइम्स टेबल क्या होता है, हम लोग को कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। And addition and subtraction and the division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब जो है ना उसको एडिशन आता था, ना सब्ट्रैक्शन आता था, ना डिवीज़न, ना फ्रैक्शन। और वो कहता था कि हमको इंसानों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब जो है जाओ लाइब्रेरी जाओ, जाके बहुत सारी किताबें लेकर आओ, और उनको पढ़ने में भी तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, as a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights and had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. अब क्या हुआ कि क्या होने लगा कि अब वो जो एल्फ था वो और उसके लिए परेशानी बन गया। किसके लिए? पैट्रिक के लिए, क्योंकि उसको और ज़्यादा काम, क्योंकि एल्फ उसको अपने साथ लगाए रखता था होमवर्क करने में। वो रातों को जगने लगा, और सुबह जब रातों को जगते हैं लोग तो क्या होता है, आंखें फूल जाती हैं, पफ हो जाती हैं, है ना। तो पफ आया, इसके साथ स्कूल जाने लगा। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and sillily slipped out the back door. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teacher smiled and full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, and was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब क्या हुआ कि अब फाइनली लास्ट डे आ गया, और वो चुपचाप से जो एल्फ था वो चला गया बैक डोर से, क्योंकि वो फ्री हो गया था। उसके बाद जो है रिज़ल्ट का भी दिन आ गया। पैट्रिक को बहुत सारे अच्छे ग्रेड्स मिले। उसके दोस्त जो थे, उसके क्लासमेट जो थे, वो लोग भी हैरान हो गए। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और उसके पेरेंट्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसको हो क्या गया है। वो अब बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया। वो अपने कमरे को साफ़ करता, अपने सारे काम करता, खुश रहता। अब जो है मतलब कि गुस्से में भी नहीं रहता था, और बहुत ही अच्छा उसका एटीट्यूड बन गया था। ठीक।
You see, in the end, Patrick still thought he would make that Tiny May do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It was not the elf. Patrick had done it himself. और उसके बाद क्या हुआ कि एट द एंड पैट्रिक को अभी भी लगता था कि उसका सारा होमवर्क किसने किया, उसी एल्फ ने किया, उसी टाइनी मैन ने किया. लेकिन सीक्रेट क्या है, ये हमको जो ऑथर है, जो राइटर है, वो बता रहा है कि ये आपके और मेरे बीच में ये सीक्रेट है कि ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक ने ही अपना सारा काम खुद किया था. ठीक है. ऑथर का नाम क्या है? कैरल मूरे. ओके. तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और इसके बाद जो है कुछ इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में. व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ? तो पैट्रिक को क्या लगा था कि उसकी कैट किस चीज़ के साथ खेल रही थी? पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ अ डॉल. What was it really? It was in reality it was a tiniest man. Okay. Why did the little man grant Patrick a wish? Because Patrick saved him from the cat. What was Patrick's wish? Patrick's wish was that elf will do his homework till the semester ends. In what subject did the little man need help to do Patrick's homework? In every subject, the elf or the little man needed help of the Patrick, and especially in maths. How did Patrick help him? Patrick used to read a book for him and do the homework, do the maths homework and everything. Who do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Give reason for your answer. So I think that Patrick himself did his homework because the elf did not know anything about human, about the books, about anything. So Patrick used to help him in everything. Okay, in every homework Patrick used to help him. So दिस वॉज द स्टोरी. और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू किड्स एजुकेशन. गाइज, वी नीड योर सपोर्ट. प्लीज़ सपोर्ट अस. थैंक यू सो मच.